आखिर कौन था कृतवर्मा जिसे पांचों पांडव भी मिलकर नहीं हरा पाए थे, और आखिर किसने किया था कृतवर्मा का वध। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। भगवान श्री कृष्ण आदरणीय कुल श्रेष्ठ हो और शांति दूतों के शांति प्रस्ताव विफल हुए। कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्ष युद्ध की तैयारियों में जुट गए और अपनी अपनी सेना को बुलंद बनाने के लिए लग गए। इसी बीच अर्जुन और दुर्योधन सहायता मांगने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण का साथ मिला और दुर्योधन को मिली श्री कृष्ण की अपराजित नारायणी सेना। इसी नारायणी सेना के साथ दुर्योधन को मिला एक अजय योद्धा जिसको युद्ध में कोई भी पांडव सेना का वीर नहीं हरा पाया, और उस यादव वीर का नाम था कृतवर्मा, जो श्री कृष्ण की नारायणी सेना का सेनापति था। अब आप सोच रहे होंगे कि नारायणी सेना का सेनापति तो सात्यकी था, लेकिन फिर कृतवर्मा कैसे बन गए? तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। हम सब जानते हैं कि अर्जुन को स्वयं श्री कृष्ण मिले और दुर्योधन को मिली नारायणी सेना। ये चुनाव खुद दुर्योधन ने ही किया था। हालांकि वो अलग बात है कि दुर्योधन ने खुद बाद में ये बात मान ली थी कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती थी कि उसने स्वयं नारायण को नहीं बल्कि उनकी नारायणी सेना को चुन लिया। खैर, चुनाव के बाद भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर नारायणी सेना की एक टुकड़ी ने, जिसका संचालन कृतवर्मा कर रहे थे, उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत के युद्ध में कृतवर्मा ने उच्चतम रणकौशल दिखाया और भीमसेन, युधिष्ठिर, यहाँ तक कि धृष्टद्युम्न जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को हराया। सिर्फ यही नहीं, कृपाचार्य के बाद तीसरा योद्धा कृतवर्मा ही था जो महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित रहा। दरअसल जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो वो स्वयं मथुरा के यादवों की सुरक्षा का कार्यभार उठाने लगे, लेकिन आए दिन जरासंध अपनी सेना के साथ मथुरा पर हमला करता जा रहा था। इसी स्थिति में श्री कृष्ण ने अपने सभी योद्धाओं को मथुरा की सुरक्षा में लगा दिया और सभी योद्धा मथुरा के विभिन्न विभिन्न द्वारों में सुरक्षा के लिए तैनात हो गए। जब एक दिन श्री कृष्ण निगरानी के लिए निकले तो उनकी नजर एक ऐसे वीर पर पड़ी जो बेहद ही बहादुरी से मथुरा के पूर्वी द्वार पर रक्षा कर रहा था, और उस दिन पहली बार श्री कृष्ण कृतवर्मा के शौर्य से परिचित हुए। आगे चलकर श्री कृष्ण अपने समस्त यादव बंधुओं के साथ द्वारका में बस गए। तब उन्होंने उस नगर की सुरक्षा के लिए एक विशाल नारायणी सेना का निर्माण किया। नारायणी सेना को चतुर, चालाक और बेहद खतरनाक सेना माना जाता है, और संपूर्ण नारायणी सेना के सेनापति कोई और नहीं बल्कि बलराम जी ही थे। नारायणी सेना के 7 हिस्से थे जिनके 7 अलग अलग सेनापति थे। नारायणी सेना के इन्हीं 7 सेनापतियों में कृतवर्मा और सात्यकी भी शामिल थे। कृतवर्मा यदुवंश के अंतर्गत भोजराज ऋतिक के पुत्र थे और वृष्णि वंश के 7 सेना नायकों में से एक थे। कृतवर्मा ने अपने शौर्य के दम पर नारायणी सेना के साथ मिलकर कई राजाओं को हराया और अनेकों राज्यों को जीता। जब महाभारत का युद्ध करीब आया तो श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे दी, लेकिन श्री कृष्ण की विडंबना खत्म नहीं हुई। अर्जुन का शिष्य सात्यकी, जो नारायणी सेना के एक हिस्से का सेनापति था, वो पांडवों से जा मिला क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध लड़े। इसीलिए उसने नारायणी सेना का साथ छोड़ दिया और पांडवों में जा मिला। वहीं दूसरी ओर नारायणी सेना के मुख्य सेनापति बलराम जी युद्ध में भाग लेने से मना कर देते हैं। इसलिए नारायणी सेना के अन्य हिस्सों ने भी बलराम जी की ही तरह सेना से अपना मुंह मोड़ लिया। लेकिन नारायणी सेना के एक हिस्से का सेनापति कृतवर्मा भी था, इसीलिए कृतवर्मा ने अपने उस एक हिस्से की सेना के साथ कौरवों का साथ दिया था। युद्ध भूमि में उसने पूरी तरीके से खलबली मचा दी थी। इस प्रकार श्री कृष्ण की नारायणी सेना के 7 हिस्सों में से एक हिस्से ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। अगर युद्ध में बलराम जी, सात्यकी और कृतवर्मा साथ ही साथ पूरी की पूरी नारायणी सेना साथ मिलकर कौरवों का साथ देती तो निश्चित ही ये युद्ध एक दिन में ही खत्म हो जाता और इसमें पांडवों को जीतना असंभव हो जाता। महाभारत के युद्ध में कृतवर्मा ने अपनी सेना के साथ इस तरीके से युद्ध किया कि वो अंत तक नहीं मरा, ना ही उसकी सेना का कोई अन्य सैनिक। एक श्रेष्ठ योद्धा और एक कुशल सैनिक का यही तो परिचय होता है।
महाभारत के युद्ध में अनेक ऐसे क्षण आए जब कृतवर्मा ने दुर्योधन की मदद करी। एक बार ऐसे ही युद्ध के वक्त सात्यकी और कर्ण में महासंग्राम छिड़ गया। युद्ध बड़ी ही देर तक चला तो अर्जुन को लगने लगा कि सात्यकी कर्ण को मार ही देगा। तब दुर्योधन ने कृतवर्मा को कर्ण की सहायता के लिए भेजा। कृतवर्मा और फिर सात्यकी के बीच एक बड़ा सा गहन युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे के शरीर पर अपने अपने तीखे बाणों से घाव कर रहे थे। दोनों पूरे तरीके से लहूलुहान थे। दोनों ही नारायणी सेना के सेनापति थे। तभी कृतवर्मा ने सात्यकी पर बाणों की वर्षा कर दी और सात्यकी घायल होकर नीचे गिर पड़े। लेकिन फिर भी सात्यकी ने अपने भाले की सहायता से कृतवर्मा की ओर उसको चलाया, जिस वजह से कृतवर्मा भी घायल हुए। लेकिन सभी युद्ध विद्याओं में माहिर कृतवर्मा ने अपने रथ को संभालते हुए युद्ध को जारी रखा। कृतवर्मा के इस अनोखे कौशल को देखकर शत्रु भी अचंभित थे। सात्यकी से युद्ध की इच्छा में गुरु द्रोण उसका पीछा करने लगे और इस तरह उन्होंने अपनी सेना का कार्यभार कृतवर्मा को सौंप दिया। कृतवर्मा अपनी सेना के साथ महाबली भीमसेन पर भी टूट पड़े और इसी दिन उन्होंने न सिर्फ भीम को बल्कि पांडवों के मुख्य सेनापति और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को भी हराया। महाभारत के द्रोण पर्व के 113वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को कृतवर्मा के बारे में बताते हैं, जहां संजय कृतवर्मा को रथियों में श्रेष्ठ बताते हैं और उनके युद्ध कौशल की तारीफ भी करते हैं। वहीं महाभारत के अंत में जब दुर्योधन का वध हुआ, लेकिन तब भी कृतवर्मा बचे रहे। उन्होंने अंततः कौरवों का साथ दिया, लेकिन अधर्मी दुर्योधन को हार से कृतवर्मा भी नहीं बचा पाए और युद्ध के बाद अपनी नारायणी सेना के साथ वापस द्वारका लौट गए। कहते हैं महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण को मिला गांधारी का श्राप अपना असर दिखाने लगा। दरअसल गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण ही नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें आत्म शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। और उसके बाद असल में भी ऐसा ही हुआ। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तब तक कृतवर्मा जीवित थे, लेकिन 36 वर्ष बाद यदुवंशियों को मिले श्राप के कारण कृतवर्मा जैसे महान नारायणी सेना के सेनापति का वध खुद नारायणी सेना के दूसरे सेनापति यानी कि सात्यकी ने किया। तो दोस्तों, आपके मन में कृतवर्मा को लेकर क्या विचार आ रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।